मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र पर मन प्रबंधन विषय पर विशेष कार्यक्रम। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके आत्म प्रकाश ने जीवन में खुशियों का आधार मन प्रबंधन बताया। कार्यक्रम के अंत में बीके आत्म प्रकाश ने कराया योगाभ्यास। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, बीके सुनीता समेत शहर के गणमान्य लोगों ने किया सामूहिक राजयोग की साधना। Experience of happiness and unhappiness is depend on the type of the thoughts which we are creating in our mind. मन मेरा है, मेरे मन में मैं जैसे चाहे संकल्पों को क्रिएट कर सकता हूं। पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा को केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त होने पर कृष्णानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनु ने दी ईश्वरी सौगात। कानपुर के तपोवन मेहरबान सिंह पूर्वा सेवा केंद्र के द्वारा 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल और भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रुप में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ समाज एवं तनाव मुक्त जीवन तथा माइंडफुल ग्रोथ बिजनेस लीडर्स का आध्यात्मिक नीति द्वारा व्यापार लाभ विषय पर आयोजन। माउंट आबू से आए बीके रामनाथ, बीके पदम, दिल्ली की लोधी रोड सेवा केंद्र से आए बीके पीयूष ने खुशनुमा जीवन के बताए रहस्य। एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर शमशेर सिंह दलाल ने भेंट किया स्मृति चिन्ह। इसके साथ ही दादानगर कानपुर इंडस्ट्रियल परिषद, हीरालाल पटेल इंटरनेशनल कॉलेज, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी बीके सदस्यों ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर दिया जोर। बीके रामनाथ, बीके पदम, बीके पीयूष, बीके आरती समेत अनेक सदस्य उपस्थित। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ग्वालियर के माधवगंज सेवा केंद्र पर विशेष योग साधना और सत्संग का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने दी शुभकामनाएं। ओडिशा में नुआपाड़ा के अग्रसेन भवन में शिव महापुराण कथा का आयोजन। अग्रवाल महिला मंडल और रामायण महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नवरंगपुर सब जोन प्रभारी बीके सुमति ने दिए आशीर्वचन। भगवती पटेल समेत अनेक लोग उपस्थित। बीके तपन ने शिव पुराण का बताया महत्व। भाई जी, ये जो शिव महापुराण कथा जो आप करा रहे हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य और इसका तात्पर्य क्या है? दरअसल शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई गई है और भगवान शिव के द्वारा हम सभी जीवन जीना सीख रहे हैं। तो इनकी कथाओं में कुछ रहस्य छिपे हैं जिससे जीवन की समस्याओं को सरल किया जाता है। इसलिए हमने जीवन को सरल करने के लिए शिव पुराण का सहारा लिया है। महाराष्ट्र में नीरा के आनंद विद्यालय में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने बताया नैतिक शिक्षा का महत्व। प्राचार्य हेमलता तानाजी करचे, सीनियर शिक्षिका भाग्यश्री, बीके विठल भी रहे मौजूद। जीवन हमारे वृक्ष है। जब तक जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, पूर्ण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। नीरा सेवा केंद्र पर गृहस्थ में रहते भी खुशहाल जीवन हेतु क्रोध मुक्त जीवन सकारात्मक चिंतन विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने कहा कि क्रोध से मनुष्य का तनाव बढ़ता है। मौके पर प्रभारी बीके गीता ने भी राजयोग के द्वारा स्व सशक्तिकरण की कही बात। नीरा में पंढरपुर यात्रा में जाने वाले यात्रियों को दिया गया ईश्वरी संदेश। बीके भगवान, बीके गीता, कृषि विभाग के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीके विठल ने अपनी बुराइयों को परमात्मा पर अर्पित करने का किया आह्वान। ओडिशा में राउरकेला के बीर मित्रापुर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम। लासी साप्ताहिक मार्केट में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बीके राजीव ने दिया ईश्वरी संदेश। कई लोगों को नशे से होने वाले नुकसानों से अवगत कराते हुए व्यसनों से दिलाई मुक्ति। इसके साथ ही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्राचार्य आर.के. दास की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न। बीके राजीव ने बच्चों से अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को राजयोग के द्वारा उजागर करने की कही बात।
बोलो शाबाश। दादी तुम बहुत प्यारे हो, भगवान के दुलारे हो, तुमसे अच्छा, तुमसे प्यारा सारे जहान में दूसरा कोई राजीव नहीं। आगे श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में प्राचार्य सहदेव साहू समेत अनेक विद्यार्थियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न। बीके राजीव ने नैतिक मूल्यों का बताया महत्व। ओडिशा के बालेश्वर सेवा केंद्र के द्वारा मरकोना गर्ल्स हाई स्कूल, खान नगर नोडल यूपी स्कूल, अदा विवेकानंद स्कूल, खादीगढ़िया स्कूल और बहंगा स्कूल में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। बीके गणेश ने राज्यों के द्वारा मेडिटेशन का अनुभव कराते हुए स्वमान का भी कराया अभ्यास। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र पर मनाई गई गुरु पूर्णिमा। ज्ञानमान सरोवर के प्राचार्य राम प्रताप गुप्ता, उप प्राचार्य किरण बाला, ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली एनजीओ के संस्थापक अमित रावत, बीके रिद्धि, बीके अनुराधा ने गुरु पूर्णिमा का बताया सुंदर अर्थ। इंदौर के शिव शक्ति नगर स्थित प्रभु निधि भवन में तमिलनाडु जोनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर शिव राम कृष्णन ने बताई अनुभव युक्त बातें। कहा, भगवान से सच्चा प्यार हो तो दुनिया का कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश के सतना कृष्णा नगर सेवा केंद्र के बीके शुभम तथा बीके महेश ने शासकीय वेंकट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशे से होने वाले नुकसानों से कराया अवगत। राज्यों का भी कराया अभ्यास। मध्य प्रदेश पोर्सा सेवा केंद्र पर मुख्यालय माउंट आबू से बीके छोटे लाल ने बताया कि राज्यों के द्वारा हमें परिस्थितियों का सहज सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। मौके पर प्रभारी बीके कृष्णा और बीके राधा ने बताया कि किस तरह जीवन में हमारी सोच का असर होता है। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के उपलक्ष्य में आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में कार्यशाला। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति, कीर्ति नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पा, मोती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तनु ने रखे अपने विचार। अंत में हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कुलभूषण गोयल को बीके सदस्यों ने दी ईश्वरी सौगात। तो बातें हैं जो सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार संबोधित करते हैं। दो शब्द में मेरा शरीर के लिए और अपने संबंधियों के लिए, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी सास, मेरी बहू, ये मेरी आंख, मेरा हाथ। तो ये कहने वाली एनर्जी कौन है? आत्मा। तो आत्मा देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, हर कर्म करने वाली आत्मा है। कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र के द्वारा हरियाणा विद्या मंदिर में डिजिटल डिटॉक्स सेशन का आयोजन। बीके मधु, बीके आशा और बीके मोनिश ने ओम ध्वनि, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि का बताया महत्व। मध्य प्रदेश के अशोकनगर उपसेवा केंद्र पर मनाई गई गुरु पूर्णिमा। उपसेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी ने गुरु का बताया महत्व। गुना सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेशम समेत अन्य लोगों ने यात्रा निकालकर पर्यावरण के प्रति जागृति लाने का किया प्रयास। मध्य प्रदेश घुवारा सेवा केंद्र में गीता पाठशाला का हुआ उद्घाटन। डॉक्टर द्वारका प्रसाद घुवारा उपसेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू ने दिया परमात्मा का संदेश। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।